हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10। आज लेक्चर सीरीज का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को सीक्वेंस वाइज देखते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग उस पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें कि हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बहुत सारे मतलब कार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट होते हैं, ठीक ना। तो इसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के जो कॉमन नेम है, जिसे ट्राइबल्स नेम बोला जाता है, ठीक ना। जो जहाँ से उत्पन्न हो वहीं उसका नाम रख दिया गया है। लेकिन कॉमन नेम ले पाना, जो जहाँ से उत्पन्न हो वहीं लेना, ये काफ़ी मुश्किल होगा। फिर इसका नामांकन IUPAC नॉमेनक्लेचर से किया गया, ठीक ना। इसका क्या बोला जाता है? IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक ना। इसके अनुसार से फिर नामांकन किया गया, ठीक ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो 2 टाइप का होता है। एक कॉमन नेम, ठीक ना, जिसे ट्राइबल्स नेम भी बोल सकते हैं, ट्राइबल्स नेम। इसे साधारण नाम भी बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है? साधारण नाम बोला जाता है, ठीक ना। और दूसरा होता है IUPAC नेम। जब कॉमन नेम को उतना ले पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसे किसी का कॉमन नेम, सबका तो एक नाम होता है, तो कॉमन नेम ले पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ठीक ना। इसकी वजह से IUPAC ने नामांकन किया गया, ठीक ना। क्या किया गया? IUPAC नामांकन किया गया। तो IUPAC के फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक ना। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये क्या किया गया, मतलब नामांकन जब किया गया तो साधारण नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसे क्या किया गया, यानी किसी भी चीज़ में क्या नाम होगा, ये एक इंटरनेशनल है, पूरे जगह इसी के लिया जाता है, ठीक ना। लेकिन कुछ बातों को ऐसा ध्यान रखें, कुछ ऐसे नेम जो है कॉमन नेम, जो कि ट्राइबल्स नेम या कॉमन नेम, जो हर जगह फेमस है, ठीक ना, वो ट्राइबल्स नेम के नाम से ही जाना जाता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक ना। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम भी सीखेंगे, IUPAC नेम भी सीखेंगे। तो IUPAC नेम सीखने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। अगर कार्बन अगर नंबर 1 हो तो इसे हम लोग बोलेंगे मेथ, ठीक ना, मेथ बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 हो, किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 2 हो तो इसे हम लोग बोलेंगे ईथ, ठीक ना, एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे बोलेंगे प्रोप, ठीक ना। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे पढ़ेंगे पैंट, ठीक ना। अगर कार्बन की संख्या 6 हो इसे पढ़ेंगे हैग, ठीक ना, हैग्स। अगर कार्बन की संख्या 7 हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है 7 हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? हैक्ट, ठीक ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑक्ट, ठीक ना। नंबर ऑफ कार्बन 9 हो तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नॉन, ठीक ना। अगर कार्बन संख्या 10 हो
इसे हम लोग पढ़ते हैं डेक। ठीक ना, हमारे मतलब 10th लेवल में 10 तक ही काम देगा। ठीक ना, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो इथ। कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट। 5 हो तो पेंट। 6 हो तो हेक्स। 7 हो तो हेप्ट। 8 हो तो ऑक्ट। 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। हम लोग इतना ही मतलब स्टडी करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं पूछा जाता है। ठीक ना, और भी कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग जैसे पढ़े थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़े थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बताया था कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका जो लास्ट करेगा तो ANE से। ठीक ना, किससे एंड करेगा, ANE से। समझ पा रहे हैं। ठीक ना, क्या चीज एंड करेगा, तो ANE से, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये दो टाइप का होता है। तो कभी एंड क्या करता है, डबल बॉन्ड से, और कभी ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड से एंड करे तो इसका जो लास्ट होगा ENE होगा। ठीक ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड से एंड करे क्या होगा, YNE। समझ पा रहे हैं, जो लास्ट करेगा इसका, ठीक ना, तो ANE से यानी सैचुरेटेड रहेगा, जिसको एल्केन बोलते हैं। इसमें एल्किन और एल्काइन। ठीक ना, लास्ट करेगा ANE से, ENE से, YNE से। यही 3 बात ध्यान में रखना है। ठीक ना, सफिक्स और प्रीफिक्स ध्यान नहीं रखना है, सीधा ध्यान कर रखना है। अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, डबल बॉन्ड हो तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE। ठीक ना, समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसके नाम से जानते हैं, एल्केन। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब जाके पार्ट 1, 2 और 3 को देख लें। इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र क्या होता है, आपको तो पता है हमें CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है ना। क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक ना, जब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो बताए होंगे CH4। जब n बराबर 2 रखेंगे क्या होता है, C2H, 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाता है, 6। जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाता है, C3, और 3 दूना 6, 2 8। बताए होंगे ना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में क्या हो जाता है, यानी कि कार्बन के जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा होता है। जब n = 4 रखेंगे तो C4H कितना हो जाएगा, 10 नहीं। जब n बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो C5H12 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक ना, तो इसका अब यहाँ IUPAC नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। जिसका IUPAC नेम होता है तो क्या बोले थे, अगर कार्बन की संख्या 1 हो, ठीक ना, तो कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या बोले थे, मेथ होता है। तो पहले मेथ लिख लेंगे। ठीक ना, उसके बाद क्या बोले थे, कार्बन की संख्या 1 हो और एल्केन में क्या करना है, लास्ट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ANE जोड़ देना है, ANE। तो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक ना, क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक ना, मैथ में n जोड़ देना है, मेथेन। ठीक ना, जब कार्बन की संख्या 2 हो, क्या हो, कार्बन की संख्या 2 हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ बोलते हैं। इसमें क्या लगा देना है, ANE। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एथेन। आप एग्जाम हॉल में इसे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें कोई फर्क नहीं, आप इंग्लिश में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक ना, कार्बन संख्या 3 हो तो क्या बोलते हैं, प्रोप।
ठीक है, लास्ट में क्या लगा देते हैं ANE, तो क्या हो जाता है प्रोपेन। समझ पा रहे हैं ना। और कार्बन की संख्या 4 हो तो क्या बोलते हैं इसे ब्यूट ने, और लास्ट में क्या लगा देते हैं ANE, तो क्या हो जाता है ब्यूट एन। क्या हो जाता है ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे क्या बोलते हैं पेंट नहीं, लास्ट में ANE लगा देते हैं तो क्या हो जाता है पेंटेन। पेंटेन। समझ पा रहे हैं, ठीक ना। इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ध्यान क्या रखना है, तो किसी भी मतलब सीरीज का जो कॉमन नेम याद रखेंगे वो 1 से 2 याद रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि कॉमन नेम ले पाना उतना बहुत ही मुश्किल है, ठीक ना। तो इसीलिए तो अगर कॉमन नेम बहुत डिफिकल्ट हो रहा था तो इसकी वजह से इसकी जगह पर क्या आया IUPAC नेम, ठीक ना। तो कुछ किसी भी सीरीज का 1 से 2 नंबर तक कॉमन नेम याद रखना है। तो ध्यान रखना है इसका जो कॉमन नेम होता है सेम हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है एल्केन का जो कॉमन नेम होता है वो एल्केन फैमिली का जितना भी कॉमन नेम होता है तो वो सेम हो जाता है। मेथेन का यहाँ मेथेन हो जाता है, इथेन का इथेन हो जाता है, ठीक ना। कॉमन नेम क्या हो जाता है वो सेम हो जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर, इसका कॉमन नेम समान नाम, ठीक ना, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, ठीक ना। तो संरचना सूत्र क्या है, कार्बन की संख्या कितना 1, तो कार्बन 1 लगा देंगे, ठीक है। तो कार्बन बताए थे टेट्रावैलेंट होता है यानी चारों ओर से जुड़ता है, ठीक ना। इसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है और सभी जगह क्या बैठा देते हैं हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं ना, क्या बैठा देते हैं हाइड्रोजन बैठा देते हैं। जब कार्बन की संख्या 2 हो, कार्बन की संख्या कितना हो 2, तो कार्बन 2, ठीक ना, पुट कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना। अब क्या करना है, तो ये पहले से एक ही क्या किया हुआ है, एक बॉन्ड लाइन तो बना हुआ है, एक और से ये बैलेंस है, 3 और से ये बैलेंस होगा, ठीक ना। ये भी एक और से बैलेंस है, ये 3 और से बैलेंस होगा। तो अब यहाँ क्या पुट कर देंगे हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन पुट किए तो क्या देख रहे हैं ना, कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और से बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 कार्बन 2। समझ पा रहे हैं ना। तीसरा नंबर प्रोपेन, तो कार्बन कितना 3, 1 2 3, ये कितने और से बैलेंस है 1 और से बैलेंस है, तो कितने और से बैलेंस होंगे 3 और से। ये कार्बन कितने और से बैलेंस है 1 2 और से, तो कितने और से बैलेंस होंगे 2 और से। समझ पा रहे हैं ना। और ये कार्बन कितने और से बैलेंस है, तो 1 ही और से, तो ये 3 और से बैलेंस हो गए। समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहाँ क्या पुट कर देंगे हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेते हैं, तो ये कार्बन तो 4 और से बैलेंस हो गया, ये भी 4 और से, ये भी 4 और से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन 3 है, तो 1 2 3। समझ पा रहे हैं ना। ब्यूटेन, कार्बन कितना 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं ना। अब इसको क्या करना है बैलेंस करना है, तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। क्यों, क्योंकि ये 2 से जुड़ा हुआ था, ये 2 और से जुड़ा हुआ था 2। अब यहाँ सब जगह क्या पुट कर देंगे, तो हाइड्रोजन पुट कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना। आप लोग भी अपने पेज में एक बड़ा कॉपी ले लीजिएगा और उसमें बनाइएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक ना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा। संरचना सूत्र इसी तरह कितना तक बनाना है 10 तक बना लेना है, ठीक ना। एक पेज ना आता है लंबा चौड़ा, जो आप जाइएगा जिस्ता या क्या बोलते हैं उसमें बनाइएगा, ठीक ना। आप लाइन पार पार के बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लुईस, ठीक ना, डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोलते हैं। यानी कि इसका क्या होता है, हिंदी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कार्बन कितने हैं, तो कार्बन तो दिख रहा है 1 ही है, ठीक है ना। कार्बन क्या दिख रहा है 1 ही कार्बन है, ठीक ना। तो कार्बन 1 दे देंगे। समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, तो जितना एवरी सिंगल लाइन जितना है कंटेंट डबल बॉन्ड, जितना भी सिंगल लाइन आप देख रहे हैं सबको डबल बॉन्ड बैठा देना है।
ठीक ना। इधर भी सिंगल लाइन तो डबल बॉन्ड, इधर भी सिंगल लाइन तो डबल बॉन्ड, इधर भी सिंगल लाइन तो डबल बॉन्ड, ठीक ना। अब क्या पुट कर देंगे, हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद क्या करना है, तो जानते हैं कि कार्बन क्या पूरा करता है, ऑक्टेट अपना पूरा करता है, और हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, अपना ड्यूप्लेट। तो कार्बन देख रहे हैं ना, 2 2 4 2 6 8, ये 8 हो गया, ठीक ना। ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप लोग खुद घर में बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो कार्बन 2 है, 1 2, समझ पा रहे हैं ना। इसका हम बना रहे हैं, ठीक ना। एवरी सिंगल लाइन कंटेंट डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दे देंगे सभी सिंगल लाइन, तो इधर डबल डबल बॉन्ड, फिर ऊपर में भी डबल बॉन्ड, ऊपर में भी डबल बॉन्ड। अब ध्यान रखें, कभी कभी क्या दिया जाता है, तो एक को क्रॉस भी दिया जाता है, तो आप उतना ध्यान रखें, सभी जगह इलेक्ट्रॉन का एक ही जैसा होता है, तो आप क्रॉस भी दे सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते हैं। सिंगल लाइन डबल बॉन्ड, सिंगल लाइन डबल बॉन्ड, सिंगल लाइन, यहाँ भी दिख रहा होगा डबल बॉन्ड। अब सब जगह क्या पुट कर देंगे, हाइड्रोजन। तो कार्बन अपना क्या पूरा करता है, ऑक्टेट। तो देख रहे हैं ना, ये कार्बन अपना 8 पूरा करेगा, ऑक्टेट, और ये भी कार्बन अपना क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। और सभी हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट, ठीक ना। ये कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं। अगर कार्बन, ये जब हम लोग प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो प्रोपेन का कार्बन कितना, 1 2 और 3। तो एवरी सिंगल लाइन क्या बोले थे, डबल बॉन्ड कंटेंट करता है, एवरी सिंगल लाइन डबल बॉन्ड। इधर भी एक लाइन गया हुआ है ने, इसका बना रहे हैं, ठीक ना। इसका ये है, इसका ये है, तो सिंगल लाइन डबल बॉन्ड, तो इधर भी डबल बॉन्ड, नीचे भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल डबल और डबल। और सभी जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन पुट कर देंगे, ठीक ना। आप लोग भी 3-4 तरह के कलम रखें, ठीक ना, तो जिससे आप भूलेंगे नहीं और देखने भी अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो ये ड्यूप्लेट, ये भी ड्यूप्लेट, ये भी अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ये ड्यूप्लेट, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और ये कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ठीक ना। यहाँ भी देख लेते, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी ऑक्टेट, ये भी 8 2 2 4 2 6 2 8। समझ पा रहे हैं ना। ये मेरा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक होता है कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं यानी कि संघनित सूत्र, संघनित सूत्र, ठीक ना। तो संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना कितने, प्रत्येक कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन को कंटेंट कर रखा है, तो उसी के अनुसार से हम लोग कंडेंस फार्मूला बनाते हैं। जैसे पहला, तो पहला में एक कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन को कंटेंट करके रखा है, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 CH4। समझ पा रहे हैं। दूसरे में देखेंगे तो इसमें दिखना है, तो पहला कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन कंटेंट कर रखा है, तो पहला कार्बन 1 2 3 सिंगल, 1 2 3, दूसरा कार्बन भी कितना, 3। समझ पा रहे हैं ना। तीसरा जो है, तीसरा में देखते हैं, तो पहला कार्बन कितना, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन 1 2, ये कितना, ये भी 3। तो ये कंडेंस फार्मूला हुआ, यानी संघनित सूत्र। यहाँ चौथा में देखते हैं, तो पहला कार्बन कितना है, 1 2 3। समझ पा रहे हैं ना। फिर ये 2, फिर 2, और फिर ये कितना, 3 कार्बन। तो ये हुआ इसका संघनित सूत्र, यानी कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक ना। जैसे बॉन्ड में कैसे बनाया जाता है, जैसे कार्बन एक ही है, खाली डॉट से दर्शाया जाता है। जैसे इथेन का 2 कार्बन है, तो 1 2 कार्बन ऐसे करके केवल दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 ऐसे करके ऐसे भी दर्शाया जाता है, ठीक ना। चौथा में क्या है, चौथा में 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे, और सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक ना। डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे।
कार्बन 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक ना। ये हुआ, क्या हुआ, बॉन्ड लाइन हुआ, ठीक ना। क्या हुआ, ऐसे बॉन्ड लाइन हम लोग बना सकते हैं, एक कार्बन के लिए 2 3 4 ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ से भी आपको कैसे, यहाँ से भी IUPAC नेम पूछ सकता है, ठीक ना। ये आप लोग 10th लेवल में नहीं आता है, लेकिन आप लोग ध्यान रख सकते हैं आगे क्लास, हायर क्लास में जाने के बाद। तो आपको यहाँ से भी दे देगा कि इसका मतलब क्या IUPAC नेम क्या होगा। तो क्या ध्यान रखना है, तो कार्बन कितना, 1 और 1 2, तो कार्बन 2 है तो मेथ के बाद क्या होता है, इथ, ठीक है ना। ध्यान रखना है, कार्बन 1 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, 2 रहता है तो इथ, 3 प्रोप, ऐसे करके हमेशा याद रखना है। कार्बन 2 है सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं कितना, देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, तो इथ होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या बोले थे, ए नहीं लगा देना है तो इथेन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। डॉट स्ट्रक्चर भी दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। ऐसे भी आप इसका भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं, ऐसे भी कभी ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक ना। इससे भी पूछ सकता है, या तो यहाँ से दिया हुआ रहेगा बोल देगा संगणित सूत्र लिखें, या तो यहाँ से दिया हुआ रहेगा संरचना सूत्र लिखें, आप कहीं से भी कहीं पूछ सकता है, ठीक ना। आप ऐसे करके इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। तो आज अपना कॉपी में पूरा लिखिएगा और इसे पूरा कीजिएगा, ठीक ना। फिर अगले दिन हम लोग एल्किन और एल्काइन दोनों एक ही साथ बता देंगे, ठीक ना। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।